हेलो माइक टेस्ट हेलो माइक टेस्टिंग। तो गाइस बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग हो रही है। पता नहीं कितने नंबर ऑफ टाइम्स के बाद। और इट्स नॉट जस्ट व्लॉगिंग, मैंने मतलब एडिटिंग भी नहीं की है बहुत टाइम से। आज मैं थुतरा रही हूँ बिकॉज सर में बहुत कुछ है, तो फटाक से मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो मैंने लास्ट आई थिंक व्लॉग किया था अराउंड जैन की स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैं बहुत इस घर में आने के बाद गाइस मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ बिकॉज गेस्ट का आना कंटिन्यूस लगा हुआ है एंड आई लव इट एस नो ऑफेंड कि मुझे बहुत पसंद है होस्टिंग करना वगैरह वगैरह। पर यहाँ आने के बाद हमारी सोशल लाइफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। दैट्स अ गुड थिंग। पर मेरा जो काम है वो इट्स लाइक ऐसे 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 हो रहा है, तो आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन माई व्लॉगिंग एंड ऑल। तो कोई माफ़ी वाफ़ी या मैं बहाने देने नहीं आई हूँ, जस्ट अपडेट देने आई हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। लाइक सोशल लाइफ बढ़ गई है, गेस्ट का आना जाना बढ़ गया है, मेरा काम बढ़ गया है एंड नव्यता का एग्जीबिशन था तो मैं उसकी तैयारी में लगी थी। लाइक पैकिंग, लेबलिंग, वो सब कुछ, प्राइसिंग वगैरह जो न्यू लॉन्च हुआ था उसका। और फिर एग्जीबिशन था तो एग्जीबिशन में मैं बिज़ी थी। और मेरे शूट्स बैक टू बैक शूट्स है। ब्रांड का काम इतना है कि मैं कुछ कंटेंट शूट नहीं कर पा रही हूँ एक्स्ट्रा। और एडिटिंग के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। लाइक लिटरली मेरे क्रिसमस के जो शूट्स हैं, ब्लॉग है, वो भी बाकी है एडिट करना। आई नो मैं बहुत पीछे चल रही हूँ बिकॉज फेब स्टार्ट हो चुका है, पर लिटरली टाइम की कमी हो रही है अभी। और द थिंग इज़ कि 2 दिन के बाद हमारा कश्मीर का ट्रिप है और मैंने एक तो सिर्फ भी प्लानिंग नहीं की है। अगर मुझे मुंबई भी जाना था, लाइक 3 किलोमीटर जस्ट अवे, 1-2 दिन के लिए भी जाना होता है तो मैं फुल 1 वीक से पहले प्रिपेयर रहती हूँ। कपड़े सब कुछ डिसाइड होता है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, ये स्किन क्या है, फलाना स्किन क्या है। बट दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री होगा कि जीनल प्लान मतलब लाइक कुछ प्लान नहीं किया, या तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। नॉट इवन माई क्लोथ्स या कुछ भी। हम कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ठंड है अभी, आई नो। लेकिन हमने सोचा था हम कुछ वीडियोस देखे जाएंगे, ये करेंगे। हमने बाय द वे खुद से बुक किया है और जाने का टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो धवल वेटिंग में आई थिंक 50 या समथिंग कुछ बता रहा है। बट धवल ने बोला इस बार कैंसिल नहीं करेंगे, जनरल में भी हम लोग जाएंगे। तो लेट्स सी वो क्या होता है, उसको तो अब जाना ही है। तो आई ऑल्सो एग्रीड कि ठीक है, बहुत थक चुके हैं काम 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 करके। अभी उससे भी इतना ही काम है कि वो मुझे भी हेल्प नहीं कर पा रहा है और हम दोनों को लाइक बहुत वर्कलोड है। अब मुझे दिन कम पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। आज भी मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं घर के काम फटाफट से ख़त्म करके शूट कर पाऊँ बिकॉज 2 दिन है और अभी मेरे शूट इतने सारे पेंडिंग है। और एक छापा हुआ था कि प्रोडक्ट मुझे जो इम्पोर्टेंट शूट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे सबमिट करना है, उसका प्रोडक्ट आएगा मुझे 25 को। आई थॉट कि आ जाएगा 1-2 दिन में, बट नहीं आया। और ब्रांड इज़ नाउ लाइक हेड खा रहा है मेरा कि यू हैव टू शूट एंड गिव एनी हाउ। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, लाइक स्ट्रेस। और पैकिंग शेकिंग का तो सब कुछ अलग ही है, वो तो डिफरेंट ही थिंग है बिकॉज लेट्स सी मैं संडे पूरा दिन उसी के लिए रखूँगी। एक जो मेरे पास आज और कल का दिन है उसमें ये शूट, एडिटिंग, फलाना ढिकाना ख़त्म करके हम लोग दे देंगे। तो सुबह ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था हैवी वाला, चाय एंड ब्रेकफास्ट, ताकि फुल डे एनर्जी रहे। वैसे हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, तो ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी हम सिंपल दाल राइस खाएंगे। तो मैं वो बना दूँगी बाद में। अभी मुझे शूट करना है, ये वाले आउटफिट का शूट करना है एंड इसके बाद मुझे एक ब्रांड का शूट करना है। और गर्मी भी बहुत है और मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जस्ट यहाँ पे अपडेट देने के लिए आई हूँ एंड चू बहुत बड़ा इंट्रो हो गया। इट्स ओके, लाइफ अपडेट दे रही हूँ, ठीक है। तो द थिंग इज़ ये। और संडे भी मुझे शायद आई एम थिंकिंग कि थेपला एंड बिरयानी ऐसा कुछ बना के लेके जाऊँ ताकि ट्रेन में हम वो खा पाए बिकॉज ऑलरेडी 10 डेज़ के लिए जा रहे हो तो बहुत कचर पचर खाएंगे, पेट शायद ठीक ना रहे। तो ट्रेन में वैसे भी हमें नहीं पसंद है, तो संडे मेरा शायद उसमें जाएगा, मैं थेपला वगैरह बनाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज राइट टाइम का अगर मैं इंतज़ार करूँगी तो कभी भी व्लॉग स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने सोचा इट्स ओके, मैं इन द मिडल ही स्टार्ट कर देती हूँ, आपको अपडेट दे देती हूँ। उसके बाद जो जो मैं करती जाऊँगी वो आपको व्लॉग में दिखाती जाऊँगी। जो भी मुझे तैयारियाँ वगैरह करनी है, तैयारी के नाम पे ज़ीरो है इस बार, ज़ीरो, बिकॉज इतनी दूर जाना है
फिर भी मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया। मुझे सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, लाइक मेडिसिन, स्किन केयर, ये वो, बट कोई तैयारी नहीं। मेडिसिन भी खरीदनी है, बाहर से भी थोड़ा बड़ा सामान लाना है, वो भी नहीं हुआ है। और 2 दिन में आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट इट्स ओके। चलो फटाफट से शूट ख़त्म करते हैं। ये क्या मेरा टेढ़ा क्यूट, गाइस मेरे राइस जल गए हैं। आई कांट डू मल्टीटास्किंग यार। गुड मॉर्निंग गाइस। तो थिंग इज़ कि हमें परसों निकलना है सुबह में, वो भी तो आज का दिन और कल का दिन है, लेकिन मुझे सुबह से क्रैम्प्स हो रहे हैं। पीरियड की डेट आई थिंक नज़दीक है ऑलमोस्ट, तो वेरी बैड हालत अभी तो, क्योंकि बहुत गंदा क्रैम्प हो रहा है। लाइक रात से मैं सोई नहीं हूँ बिकॉज ऑफ क्रैम्प, और अभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ, थोड़ा चक्कर आ रहा है इसलिए मुझे। तो आई होप ठीक हो जाए, ट्रिप ख़राब ना हो, होपिंग फॉर दैट ओनली। और बहुत सारा प्रेशर भी है, ब्रांड का प्रेशर है, घर का काम, ये वो सब कुछ, बिकॉज पैकिंग में भी अभी ज़ीरो है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो यही है, एडिटिंग करके देना है अप्रूवल में, ये वो। कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईजी, बहुत मेंटल स्ट्रेस मिलता है यहाँ पे। तो डरा नहीं रही हूँ, पर इट इज़ नॉट ईजी, मेंटली बहुत ही आपको सफ़र करना पड़ता है इसमें। आई थिंक जॉब इज़ मोस्ट ईजी, नॉट ईजी, लेकिन इससे बेटर होता है कि वहाँ का स्ट्रेस वहीं छोड़ कर आओ। ये आपके पूरा दिन माइंड में चलता रहता है, ब्रांड का प्रेशर, ये वो, लॉट ऑफ थिंग्स चलती है। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेस है तो उसी का है। मैं रात को भी यही सोच रही थी, सब कुछ सबमिट करना है, शूट करना है, अप्रूवल लेना है, कैसे करो, एंड ब्रांड इज़ लाइक आपको करना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं 10 डेज़ के लिए जा रही हूँ। तो ओके, नो स्ट्रेस। अभी मुझे बाहर से मेडिसिन वगैरह भी लानी है, ऑब्वियसली मेरे पैड वैड, मोशन सिकनेस की दवा, बिकॉज आई हैव मोशन सिकनेस, लूज मोशन की, इन केस ऑफ एमरजेंसी बाहर खाएंगे तो, फीवर वगैरह की, विक्स वेपर, वो सब कुछ लाना भी बाकी है। ऑल्सो पेन किलर भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज वैसे मैं नहीं लेती हूँ, तो इस बार शायद लेनी पड़ेगी। आई ट्राई अवॉइड करूँगी, बट अगर नहीं तो मुझे लेनी पड़ेगी। वो भी मेरे सारे स्किन केयर, मेकअप, जो भी मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे जाके भी शूट ही करना है मुझे ब्रांड्स का, तो उसके लिए भी सारे जो इक्विपमेंट्स है वो भी लेने हैं, वो पैक करने हैं, लाइक एवरीथिंग। मैंने सोचा था कि इस ट्रिप से 2-3 दिन पहले मैं फ्री हो जाऊँगी और सब पैकिंग वैकिंग में ध्यान दूँगी, बट आई डोंट थिंक कहीं से भी वो पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज क्रैम्प्स है, घर का काम करना है, खाना, ये वो, नॉर्मली छोटा मोटा जो काम है वो देखना है, शूट करना है, सब कुछ ऑल इन वन इज़ लाइक बंदा थक जाता है। या ठीक है, मैं नींबू पानी ख़त्म करती हूँ फटाफट से। वैसे मैं उठ गई हूँ जल्दी और थोड़ा खाने की, लंच की तैयारी कर दी है। उसके बाद मैं शूट करूँगी, एडिटिंग करूँगी। इससे पहले मुझे मैसेजेस, मेल वगैरह चेक करने हैं, वो सब ख़त्म करके फटाफट से दोपहर तक फ्री हो जाती हूँ। फिर दोपहर के बाद मैं नॉर्मल जो छोटू मोटू पैकिंग है वो आई थिंक कर लूँगी। कल आई एम प्लानिंग कि रेस्ट कर लो, अगर आज पीरियड आ जाता तो बहुत अच्छा, बिकॉज 2 डेज़ में मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। बट ट्रिप पे आया, ट्रेन में आया, तो बहुत गंदी हालत होने वाली है। और प्लस ट्रेन की टिकट बुक नहीं है, हम लोग जनरल में ट्रैवल करने वाले, दैट्स अ टास्क, होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज़ मैंने अपना शूट कर लिया है। मुझे ऑयल का शूट करना था, तो मैंने अप्लाई किया था ऑयल, उसके लिए साथ साथ में ऑयल लगा दिया है पूरा अच्छे से, थोड़ा मसाज भी कर लिया ताकि थोड़ा अच्छा फील करूँ। उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करना है, यही शूट का एडिटिंग करके सेंड करना है। आई एम डैम श्योर ये वाला अप्रूव नहीं होने वाली, बिकॉज बहुत ही मूडलेस मैंने किया है ये शूट। कल थोड़ा किया था, आज थोड़ा किया, बट बहुत मूडलेस। अभी पीरियड टाइम है तो फेस पे सब दिख रहा था कि आई एम नॉट ओके, तो शायद ही वापस रीशूट करना पड़ेगा, पर मैं अपनी साइड से दे देती हूँ, देखते अप्रूव होता है कि नहीं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो ये मुझे कट लग गया है, मैंने अपर लिप्स खुद से ट्राई किए थे, तो ये एक कट आ गया, दैट्स ओके, इग्नोर दिस। तो या मैं अभी क्या कर रही हूँ, मुझे सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो क्रैम्प हो रहा है, मन कर रहा है लेटी रहूँ, पर करना पड़ेगा, अब एक ही दिन है।
तो मैं पहले इस मेरे ये वाले रूम से स्टार्ट करूँगी। उसमें मेरे जो मतलब शूट रूम जो है मेरा, वहाँ पे जो भी व्लॉगिंग के इक्विपमेंट्स वगैरह है वो वहाँ से कलेक्ट करती हूँ, सब एक जगह पे डाल दूँगी। पहले इस रूम में डालती जाऊँगी, वहाँ पे थोड़े ठंड के कपड़े भी है तो वो सब ला के रखती हूँ। फिर मैं डिसाइड करूँगी क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो या ऐसे करते हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने बहुत टाइम पास कर लिया। अब इट्स टाइम फॉर पैकिंग। टाइम पास तो नहीं किया वैसे, सुबह मैंने शूट किया था और एडिटिंग और अप्रूवल वगैरह ले रही थी, और भी एक दो काम है, पर अब गिविंग अप बिकॉज एनर्जी नहीं है, क्रैम्स बहुत हो रखे, इसलिए मैं लेट गई थी। मैंने हेयर वॉश भी कर लिए थे ऑयलिंग करने के बाद। इसे एयर ड्राई होने दे रही हूँ मैं बाय द वे, तो ऐसे मैसी लग रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूँगी तो काम करने की एनर्जी होएगी काम करने की एनर्जी रहेगी। और आज हम लाइक रात तक वही करेंगे, पैकिंग एंड ऑल। कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अभी पूरा घर तो ऐसे मैस है, यू कैन सी सामान, और नीचे भी सामान है। तो मेरे पास एक पाउचेस है, मैंने आगे ब्लॉग्स में दिखाया था, तो मैं सोच रही हूँ वो निकालो पहले बार और सब कुछ पाउचेस में डालूँगी। लाइक मेडिसिन अलग पाउच में, मेकअप अलग पाउच में, स्किन केयर अलग पाउचेस में, ताकि जब मुझे चाहिए हो तब इजीली मुझे मिल जाए। तो ठीक है, हम लोग फटाफट से पाउच ढूंढते हैं और पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ ब्लॉग भी बनाऊँ, शॉर्ट्स भी बनाऊँ, लेट्स सी क्या क्या होता है। तो फटाक से चालू करते हैं। ये पाउच की बात कर रही थी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पाउच भी है। वेट, तो इसमें इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 पाउचेस है। ये मेरा मेडिकल का सामान है जो मैंने बाज़ार से लेके आई हूँ। नाउ लेट्स फिगर आउट किस में आएगा, तो उसमें रख देती हूँ। गाइस आई थिंक ये छोटा सा पाउच इनफ है बिकॉज इतनी मेडिसिन है, तो शायद आ जाएगी इसमें। लेट्स ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले मैं इसमें ये रख रही हूँ, ये मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैंने मोशन सिकनेस की दवाई मंगवाई थी, बट फॉर व्हाट रीज़न उन्होंने ये दे दी है, तो रख देते हैं। बट स्टिल मैं वॉमी केयर भी लूँगी। देन ये ओमनी जेल स्प्रे इन केस ऑफ एमरजेंसी। देन वी हैव ये किट है छोटू से, मेडिकल होटल में मुझे मिली थी, वो भी रख रही हूँ। देन वी हैव दिस जंडू बाम, वहाँ पे इन सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। विक्स छोटू है बट चलेगा। देन वी हैव दिस रोल ऑन फॉर हेडेक, ये खोल के रख देती हूँ। तो ये रोल ऑन है, वो भी रख रही हूँ मैं अंदर। देन वी हैव दिस, ये पीरियड्स के लिए पेन किलर मंगवाई है, लूज़ मोशन के लिए, फीवर के लिए एंड बैंडेज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मेडिकल किट इज़ रेडी, स्टिल इसमें थोड़ी बहुत स्पेस है, तो बहुत गर्मी हो रही है। तो हमारा मेडिकल पाउच रेडी है, तो मैं ऐसे ही पाउचेस रेडी करती जाऊँगी, फिर बैग में डालूँगी बिकॉज़ बहुत ही इजी हो जाएगा ऐसे, वरना मैं लास्ट में कपड़े डालूँगी ताकि कन्फ्यूजन ना। पहले सारे एसेंशियल्स डाल देते हैं। ये मेरा मेकअप है, बहुत ही कम मेकअप लेके जा रही हूँ, तो लेट्स पुट दिस। के लिए मेरे पास ये पाउच है, वैसे ये भी है, बहुत बड़ा है, एंड ये आई थिंक छोटा हो जाएगा। सो आई एम फिगरिंग आउट कौन सा पाउच ले। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये बहुत छोटू है, एंड ये आई थिंक परफेक्ट है। मैं इसमें डाल के देखती हूँ, अगर आ जाता तो यही लेके जाऊँगी। तो गाइस नहीं आ रहा उसमें, तो इसमें डालेंगे ताकि इजीली मिल जाए। तो एलिएटिंग की ये सीसी क्रीम ले रही हूँ मैं, बिकॉज मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ। मस्करा जस्ट इन केस, ये लिपस्टिक, देन कंसीलर। ये लिपस्टिक एलिएटिंग की, अच्छा शेड है इसलिए। लिप बाम बीटरूट का, आईलाइनर, और ये टिंट वहाँ से वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल। देन दिस आईब्रो पेंसिल, अनदर लिप शेड सिंपल सा, और ये बी माइन का ग्रेट ऑल टिंट, ये मेरा फेवरेट है करंटली। गाइस ये मेरा सब स्किन केयर एंड टॉयलेटरीज है। स्किन केयर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आई जस्ट हैव दिस और मॉइस्चराइज़र, तो कंफ्यूज हूँ, सब साथ में डाल देती हूँ। काफ़ी स्पेशियस है, तो आई थिंक इसमें स्किन केयर टॉयलेटरीज डल जाएगा। तो आई हैव दिस डेंटल किट, another dental kit,
ताकि हम थ्रो करके आए वहीं पे। देन वी हैव शेविंग किट धवल के लिए। शैम्पू के लिए मैं पाउचेस डाल रही हूँ। देन दिस माय सनस्क्रीन। ये मॉइस्चराइज़र मैंने ऐसे छोटू पैक लिए है, कहीं होटल से मिले थे, ताकि बड़ा सा मॉइस्चराइज़र ना लेके जाना पड़े। देन अगेन ये होटल से मिले हुए शावर जेल 1 2 और 3, ये डव का है। देन हेयर सीरम छोटू सा, सब मिनिएचर ही लेके जा रही हूँ मैं। देन अगेन मॉइस्चराइज़र एक्स्ट्रा। देन एक्स्ट्रा टूथपेस्ट छोटू सा, ये हैंड सोप है। दिस आर कॉटन पैड्स। देन सोप बार लिए मैंने हैंड वॉश करने के लिए इन केस। अगेन एक्स्ट्रा टूथपेस्ट, दिस इज़ आयुर्वेदिक। एंड चॉकलेट्स, बाय द वे ये चॉकलेट्स नहीं है, ये टिश्यू है, बहुत ही अच्छे। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो यू कैन जस्ट यूज़ इसे। आप अगर पानी में डालोगे तो ये लाइक एक्सपांड हो जाते हैं एंड फुल वेट टिश्यू बन जाता है। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। एंड लास्ट वन इज दिस माय बोरोलिन एंड फ्यू एयरबड्स। ये मैं ईयर्स में यूज़ नहीं करती हूँ, बट मेकअप के लिए मुझे चाहिए रहता है, तो आई एम पुटिंग दिस एज वेल। तो हमारा ये टॉयलेटरीज रेडी है। ये पैड भी इसी में डाल देती हूँ, नीचे की साइड डाल दूँगी मैं बाद में। अब बारी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इस पाउच में इलेक्ट्रॉनिक्स डाली, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 पावर बैंक है, बिकॉज़ वहाँ चाहिए रहेंगे एमरजेंसी में। मुझे मेरे 2 फ़ोन हैं, धवल का है तो ऑल्टरनेटली यूज़ होता रहेगा। देन दिस हेडफोन जो मेरे भाई ने गिफ्ट दिए थे मुझे रक्षाबंधन, बहुत ही अच्छे हैं, सो ये ले रही हूँ मैं। आईफोन का भी है बट मैं ये प्रेफर कर रही हूँ। देन दिस, अगर धवल का ये USB है, मेरा ये है, तो इन केस कुछ ट्रांसफ़र करना हो तो वी कैन यूज़। देन माइक, मुझे एक अच्छा माइक लेना था बट मेरे पास ये वायर वाला ही है, तो अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ ये भी डाल देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें बाद में हम चार्जर डाल देंगे एंड इसे इसमें डाल देते हैं ताकि गुम ना हो। तो गाइज़ मैंने चेंज कर दी, ये बहुत छोटू है बिकॉज स्टिल चार्जर मेरा स्टैंड वगैरह सब जाएगा, तो मैं बड़ा पाउच ले रही हूँ ताकि लेटर ऑन चेंज ना करना पड़े। तो इसमें जाएगा 1, ये 2 एंड ये 3 फुल्ली चार्ज पावर बैंक्स। देन वी हैव माय माइक, हेडफोन्स, और इसमें 2 चार्जर और मेरा स्टैंड जाएगा, वो भी इतने में आ जाएगा आई गेस। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक का रहेगा ये। मेरे पास ये ट्रैवलिंग पाउच भी है बट मैंने शैम्पू ले लिया, शावर जेल, मॉइस्चराइज़र, आई थिंक सब कुछ ले लिया है, तो आई डोंट थिंक ये काम आएगा, बट स्टिल साइड पे रखूँगी इन केस आई नीड इट। गाइस ये एक्स्ट्रा पाउच है जिसमें ये सोप डाल रही हूँ। देन ये छोटू सा ब्रश कपड़े धोने के लिए, ऐसे अगर ज़रूरत पड़ी तो विल वॉश एंड बेयर, कपड़े ज़्यादा नहीं लेके जा रहे, दैट्स द रीज़न। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ और भी मैं डाल दूँगी बाद में। गाइस मैं इतनी ज्वेलरी कैरी नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये 2 झुमके हैं एंड ये बैंड्स हैं और ये इयररिंग्स, दैट्स इट। तो मैं ये पाउच में ही डाल रही हूँ। आई हैव ज्वेलरी बॉक्स बट आई थिंक दिस इज़ फाइन। ये थर्मल स्टॉकिंग्स है कि मैं लेयर कर पाऊँ, और अगर मुझे 1 पीस की इच्छा हो तो मैं इसे पहन सकूँ उसके नीचे, तो ये जाएगी इसमें। एंड ये जॉकी का थर्मल है। ग्लव्स है, वहाँ से हम लाए थे, मनाली गए थे तब, तो ये एंड ये टोपी और ये वुलन सॉक्स जो हमने मनाली से ख़रीदे थे, ये सब कुछ मैं इसमें फ़िट करके ट्राई करती हूँ। गाइस प्रोग्रेस ये है, मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ, शॉर्ट्स शूट कर रही हूँ, ये जो मेकअप पाउचेस उन सब के। स्टिल मैंने बाल नहीं बनाए, ऐसे ही है। तो ये 2 हैवी जैकेट्स मैं लेके जा रही हूँ, बट स्पेस ना रोके उसके लिए मैंने मंगवाया ये वैक्यूम स्टोरेज बैग्स। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इससे आपके जो जैकेट्स हैं वो 80% स्पेस कम लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। ताकि ये जो अगर 100% तो 20% स्पेस ही आपके उसमें लेगा। तो फटाफट से इसमें पैक करते हैं हम लोग जैकेट, ताकि
स्पेस कम हो और दूसरे क्लोथ्स में डाल सकूँ। गाइस, कमाल की चीज़, आप देख रहे थे जैकेट का इतना पाइल था, अब दिस इज़ इतना हो गया है जैकेट, ताकि मैं दूसरे कपड़े डाल पाऊँ। बहुत सारी स्पेस हो जाएगी इसकी वजह से। तो अगर आप ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस। अगर ऐसे जैकेट से हैवी क्लोथ्स लेके जाते हो तो ये डेफिनेटली मस्ट। गाइस, इस बार मुझे बहुत बोर हो रहा है पैकिंग करने के लिए। वैसे मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ कहीं भी जाने के लिए। इस बार आई डोंट नो, एक तो क्रैम्प्स हो रहा है, कोई तैयारियाँ नहीं है, काम का स्ट्रेस है, घर का काम है, सब कुछ मिक्स है और अकेले करना है, बहुत बोर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये एक लिया है, उसमें जैकेट्स है 2 एंड इसमें मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे कपड़े हैं, लाइक स्वेटर्स और जैकेट है इसमें भी। तो मैं कोई भी फैशन वाले कपड़े वहाँ पे नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आई नो बहुत ठंड होगी और मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, कोई फैशन नहीं होने वाली है। तो बहुत सी बेसिक से कपड़े लिए जो वहाँ पे मुझे ठंड से बचाए रखेंगे, वैसे ही कपड़े लिए मैंने। मेरे हेयर बहुत ड्राई हो चुके हैं बिकॉज गर्म पानी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे सारे मेकअप वेकअप, स्किन केयर का, टॉयलेटरीज का पाउच रेडी है। 3 जीन्स निकाल रखे हैं, वो मैंने ऐसे रखे हैं, सोच रही हूँ वैक्यूम कर लिया ना। और एक ड्रेस लूँगी वैष्णो देवी के लिए, बिकॉज रिटर्न में हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो उसके लिए एक इंडियन ड्रेस ले रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे नहीं पहनना है वहाँ पे जीन्स वगैरह ऐसा कुछ। तो उसके लिए ड्रेस डिसाइड करती हूँ। हाँ, 6 बज चुके हैं, वैसे अब मन कर रहा है सो जाओ। शाम के 6 बज रहे हैं। कल संडे, कल है ऑलमोस्ट आई थिंक 80% डन है पैकिंग। और सोच रही हूँ कल शूट कर लूँ, ये सब भी बहुत सारे कंटेंट हो जाएंगे, आगे के भी कंटेंट पड़े, ब्रांड्स के भी है, बहुत कुछ हो जाएगा। लेट्स सी क्या करना है। और या मेरे कपड़े इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक पैक, मतलब लाइक निकाल लिए, सेलेक्ट कर लिए है, सब वैक्यूम कर लिया है, पाउचेस रेडी है। अब बस खाने का सामान देखना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज खाना इज़ मैंडेटरी इम्पॉर्टेंट होता है। कपड़े लो या ना लो, कुछ और लो ना या ना लो, लेकिन खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसकी भी एक अलग से एक बैग जाएगी, तो वो आई थिंक कल करूँगी। आज मैं मेरा ही जो देखना है ये सब कुछ। अभी मुझे एक ड्रेस फाइनल करना, उसमें भी शायद मुझे सिलाई खोलनी पड़ेगी, तो मैं ड्रेस वेयर करके देखती हूँ कौन सा लेके जाना है कौन सा नहीं। अगर उसकी सिलाई निकालनी है तो सिलाई निकालूंगी, और ऐसे ही रात हो जाएगी। आई नो, ये सब छोटे छोटे काम करते करते। वो वाला रूम भी पूरा फैला हुआ है, वो करेंगे। एंड या मैं आई थिंक यहाँ पे रख दूँगी सब कुछ। ये रूम स्टूडियो रूम है, तो यहाँ पे पैक कर करके इस तरीके से मैं सब कुछ रख दूँगी। बेस्ट है गाइस ये। इतने सारे कपड़े हैं इसमें, ये बड़ा जैकेट है, 3 स्वेटर्स हैं, 2 टॉप्स है एंड या 1 पहरन है। सब कुछ इसमें फिट हो गया है, लाइक इतना पतला, वैसे पूरा फुल रखा था। तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, बाय कर सकते हो इसे एंड बहुत ही इजीली यूज़ भी कर सकते हो। मैंने पहले थोड़ा मिस्टेक किया था, बट परफेक्शन हो गया। तो ठीक है, लेट्स गो एंड फाइंड आवर क्लोथ। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, मतलब 10 में 2 मिनट बाकी है, और हम यहाँ पे तत्काल टिकट करवा रहे हैं। फुल कब से बैठे हैं जैसे कोई रिजल्ट आने वाला हो। गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं ज़ूडियो। अगर कुछ पायजामा वगैरह विंटर वेयर का मिलता है तो लेके आते हैं ट्रेन वगैरह में पहनने के लिए, और थोड़ा घूम के भी आते हैं। अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ हो गया बिकॉज पैकिंग हो गई है, शूट वगैरह ख़त्म हो गया, सबमिशन हो गया, सो आई एम हैप्पी।